एडी में एम्परर टैंग गाओजोंग की मौत के बाद उनकी जगह लेकर 60 साल से रूल कर रही क्वीन वू अब 60 साल तक दुनिया की पहली औरत है जो किंगडम संभालने वाली है। क्योंकि क्वीन वू एक औरत है, इसलिए उनका किंगडम संभालना रॉयल क्लैंसमैन को पसंद नहीं और वो अपने मकसद में कामयाब होने के लिए क्वीन को मारना चाहते हैं। इस पीसफुल प्लेस में एक बड़ी मुसीबत आ गई है, कोई नहीं जानता, पर अब सब जानेंगे कि सर्वनाश हो के रहेगा। Detective D and History of the Phantom Flay. क्वीन के ऑर्डर्स के मुताबिक स्टेट के सेरेमनी में ओ माय एज के डिप्लोमेट जनरल एस्पर का वेलकम कर उन्हें ले आ रहे हैं बुद्धा टावर के पास, ताकि क्वीन की ग्लोरी में 4 चांद लग जाए। प्लीज कंटिन्यू। वेल, बुद्ध की ये स्टैच्यू 66 फीट लंबी है और 66 हेवन को सिंबलाइज करती है। जो भी मैंने बताया है ये सब उन्हें ट्रांसलेट कीजिए। हाँ, मैंने उन्हें ये सब पहले ही समझा दिया है। I am concerned that the project may not be ready for the Queen's coronation. Is that true? ये पूछ रहे हैं कि कोरोनेशन के पहले काम पूरा हो जाएगा। अगर ये टाइम काम पर पूरा नहीं हुआ तो मेरी जान भी जा सकती है, तुम जानते हो। It's spectacular. इसे बनाने के लिए हमने बहुत सारा मेटल यूज किया है। कम से कम 2 मिलियन पाउंड्स मेटल यूज किया है अब तक। हम कम से कम 1000 पाउंड्स मेटल रोज मेल्ट करते हैं, इसीलिए यहाँ गर्मी कुछ ज्यादा ही लगती है। जनरल के पसीने छूट रहे हैं, कोई इनके लिए पानी और टॉवल ला के देगा। इटली के लोगों को गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। Quite an interesting portrait. क्या आप बता सकते हैं कि ये पोर्ट्रेट किसका है? हाँ, ये हमारे क्लर्जी हैं, लूली। हमारी क्वीन इन्हें बहुत मानती हैं। इस पोर्ट्रेट को हर एक मुसीबत से बचाने के लिए इनसे मंत्र पढ़वा के उसी कपड़े को इस जगह के चारों ओर उड़ाया है। हे देखो, मास्टर जाई यहाँ आए हैं। हम में से किसी को उन्हें बता देना चाहिए। लेकिन कौन बताएगा? इससे पहले कि कुछ बुरा हो, हमें उन्हें बता देना चाहिए। ठीक है, मैं बात करता हूं। तुम जाओ। ऑल राइट। चलिए ऊपर चलते हैं। आज आसमान साफ है, ऊपर से सब साफ साफ दिखेगा। खींचो उसे। इसी पिलर की बुनियाद पर रखा गया है स्टैच्यू को। इसे पूरे 82 यार्ड्स का बनवाया है हमने। ये 81 स्टील चेन से सराउंडेड है। सुनामी या अर्थक्वेक से अगर ये हिलेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में जो चेन है उससे इसका बचाव होगा। आ जाओ, जल्दी करो, जल्दी। और जनरल, ये है बुद्ध की 2 आंखें। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको क्या हुआ? मुझे आपको एक बात बतानी है। आप लोग आगे बढ़िए। हाँ बताओ, क्या बात है? मास्टर,
कल जब आप पिलर को इंस्पेक्ट कर रहे थे तब आपने वहां से कपड़ा लिया था। शायद आपको उसे वापस रख देना चाहिए। उसे वापस रखना जरूरी है क्या? अगर उसे वापस ना रखा गया तो बहुत बुरा हो सकता है। सर, मुझे लगता है ये सोचकर सभी यहाँ पर बहुत डरे हुए हैं। ओके, प्लीज उसे वापस रखवा दीजिए। ऑल राइट, तुम वापस रखवा दो उसे। जाओ, जल्दी जाओ। प्लीज आइए, प्लीज। Incredible. We have nothing like this in our country. You should be really proud. What an amazing view from up here. हाँ, ये सही कह रहे हैं, यहाँ से कोरोनेशन स्टेज भी नजर आ रहा है। This will be a spectacular event. Truly. सर कह रहे हैं कि क्या हुआ उसको? तुम सब पीछे हट जाओ। मास्टर श्रे, बोलो। वो इसी जगह जलकर राख हो गए थे। उनके बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं बचा। फॉरेंसिक रिपोर्ट से कुछ पता चला? सर, सिर्फ यही मिला है उनकी बॉडी से। ये क्या है? फॉस्फोरस ये उनकी बॉडी में कैसे आया? कॉपर को मेल्ट करने के लिए काफी मात्रा में फॉस्फोरस उनकी बॉडी में भर कर रखा हुआ है। मुझे लगता है यही कोई है जिसने ये काम किया है। लगता है मर्डरर तुम में से ही कोई है। तुम जानते हो मास्टर जॉ की बॉडी में से येलो फॉस्फोरस मिला है। नहीं, तुम गलत हो। उनकी बॉडी के अंदर से आग निकली। बकवास मत करो। उनकी बॉडी में से आग कैसे निकलेगी? देखिए इस शू को, उनकी पूरी बॉडी जल गई है। शू के अंदर का हिस्सा जल गया है लेकिन बाहर का नहीं जला। इसका मतलब बॉडी के अंदर से ही आग आई है। नहीं, उनकी मौत फास्फोरस की वजह से हुई है। किसी ने खाने में कुछ मिला दिया होगा। फास्फोरस बहुत कड़वा होता है, खाते वक्त ही पता चल जाता। अगर उन्होंने खाया होता तो उन्हें जलन होती और सांस रुक जाती। वो जलकर राख नहीं होते। सब बकवास है। तुम में से ही कोई गुनहगार है। इन्हें अरेस्ट कर लो। ये किसने किया? नहीं, हमने कुछ नहीं किया है। हमने कुछ नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया। रुको, छोड़ दीजिए। उसे यहां लाओ। सर प्लीज, मुझे अरेस्ट करने से काम रुक जाएगा और आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तुमने पीछे क्या छुपाया है? ये क्या है? धोखेबाजी के जुर्म में मुझे 8 साल की
कैद हुई थी और मेरे साथ जेल में बहुत बुरा सलूक किया गया था। धोखेबाजी। उसी तरह यहां भी धोखा दे रहे हो ना? हाँ? सर, अगर हमने ये काम वक्त पर पूरा नहीं किया तो एम्प्रेस हमसे नाराज हो जाएगी और आप भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। जल्दी सच बताओ वरना बहुत बुरा होगा। बताओ। अब देखो क्या हाल करता हूं। बताओ वरना दूसरा हाथ भी। इस सब के पीछे गॉड है। मास्टर जाय का ये हाल गॉड के कर्ज की वजह से हुआ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बकवास पर यकीन कर लूंगा? मास्टर जाय ने 2 दिन पहले यहाँ से गॉड का कपड़ा निकाला था, इसीलिए ऐसा हुआ। एक और झूठ। सिर्फ अंधविश्वास, नॉनसेंस। क्या कहते हो? अगर तुम्हारे गॉड में पावर है तो मुझे सजा दिलवाओ। जब मास्टर जॉ जल रहे थे तब जो भी उनके साथ था उन सबको अरेस्ट करो। डोंगलाई, तुम मेरे साथ पैलेस में चलो। जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में एम्प्रेस को बताना है। किसी को जाने मत देना। एम्प्रेस की परमिशन मिलते ही सबको खत्म कर दो। यस सर। यस सर। जनरल याओ आए हैं। वो लीड कर रहे हैं 200 सोल्जर्स को जो लॉन्ग जू से आए हैं और उनके पीछे है जनरल जियो जो अपनी 600 सोल्जर्स की आर्मी के साथ आए हैं और ये सब आपको प्रोटेक्ट करेंगे। योर मैजेस्टी, मास्टर शुए और उनके साथी आपसे मिलने आए हैं। बुलाओ उन्हें। चलो जल्दी। योर मैजेस्टी, मेरा नाम पे दोंगलाई है। मास्टर जाई की मौत का इन्वेस्टिगेशन हमने किया है और उसके बारे में बताने। बचाओ! कोई बचाओ! बचाओ! मास्टर को बचाओ। मैजेस्टी को प्रोटेक्ट करो। ठीक है, चलो जल्दी चलो। ऑर्डर है कि पैलेस के चारों तरफ जो 2000 गार्ड्स निगरानी कर रहे हैं वो बिना परमिशन बाहर नहीं जाएंगे। जो जाएगा उसे मौत की सजा मिलेगी। पैलेस में रात को काफी अंधेरा रहता है, इसलिए स्टोव्स की जगह पर्ल्स यूज कर रहे हैं। किचन भी आज बंद है, खाना बाहर से ही मंगवा रहे हैं। अंदर क्या हो रहा है कोई समझ नहीं पा रहा। योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी, मुझे भूख नहीं है। प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, बस अपना ख्याल रखिए। मैं आपके लिए आपका फेवरेट सूप लाई हूँ। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। खाने का टेस्ट तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स को करना चाहिए। आपने मेरी जान बचाई है योर मैजेस्टी।
और आपके लिए मेरी जान भी हाजिर है। दुश्मन को मारना है तो तुम्हें जिंदा रहना होगा। जब मैं इस पैलेस में आई थी तब मैं सिर्फ 14 साल की थी और तब से आज तक मुसीबतों का सामना कर रही हूँ। अगर मैं सावधान न रहती तो शायद मुझे मार दिया गया होता। कोई भी औरत ऐसे हालात में नहीं जी सकती। योर मैजेस्टी, आप ये खाना खा सकती हैं। योर मैजेस्टी, इंपीरियल चैपलिन के मैजिक डियर आपसे मिलने आए हैं। मुसीबत से बाहर निकलने के लिए गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए। आपका स्वागत है चैपलिन। सब लोग इनसे इज्जत से पेश आएं। योर मैजेस्टी। गुरु की चेतावनी है कि कोरोनेशन सेरेमनी को रोकने के लिए दुश्मनों द्वारा बहुत बड़ा जाल बिछाया जा रहा है। आप कहते रहिए प्लीज। वीनस को इस महल से बाहर गए अब 8 साल हो चुके हैं। वीनस कैद में है, इसलिए सारी मुसीबतें। कैद में है? आपका मतलब वीनस कैद में है? वीनस की जगह पर अब है यांग की। 8 साल पहले आया था डी शहर से। क्या आपका मतलब वो डिटेक्टिव डी है? 8 साल पहले आपके खिलाफ खड़ा था वो। आपको धोखा देने के कारण आपने उसे जेल में डाल दिया था। अब उसके बाहर आने से फिर से मुसीबतें बढ़ जाएंगी। थोड़ा सोच समझकर फैसला कीजिए। वीनस के वापस आने से ही आपकी मुसीबतों का हल मिलेगा। यहाँ शांति होगी, यही गुरु का संदेश है। जल्द से जल्द मेरे सामने डी को पेश किया जाए। वेलकम ऑफिसर शांगवान। 6000 सोल्जर्स को ईस्ट की तरफ भेजने का ऑर्डर्स मिले हैं। वहां पर वो बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। और साथ में याव नदी में बाढ़ आने की वजह से लोगों के सामने बहुत मुसीबत आ खड़ी हुई है। याव नदी में बाढ़ आ गई है और बाढ़ के बाद महामारी तो आएगी। चलिए जल्दी जल्दी इन्हें जलाइए, वक्त बहुत कम है। काम आ गया है, बाद में बात करते हैं। इस देश के लेटर काफी अजीब हैं। इन्हें देखकर हम उस देश का इलाज कर सकते हैं। देश में शांति हमेशा बरकरार रहेगी, ये इन लेटर से पता चल रहा है। यहाँ के लोग हमेशा खुश रहेंगे। जो भी हो, यही हमारी किस्मत है। ग्रैंडपा आपने सही कहा था। अब सही वक्त आ गया है। ये तुम क्या कह रहे हो? ध्यान से सुनिए। सुना मैंने, बहुत से लोग भागते हुए आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा वॉर होने वाला है। तुम्हारा यहां से जाने का वक्त आ गया है। जिंदगी या मौत, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा। बचाओ, बचाओ मुझे। गाड़ी को नीचे धकेलो।
आठ इंच लेफ्ट की तरफ, नीचे झुकिए और मारिए। फिर से मारिए। उन असैसिन्स को पकड़ो, यहां से जाने ना पाए। जल्दी करो। मैं आपको प्रोटेक्ट करता हूं। हटो सामने से। ग्रैंडपा संभालिए। कोई छत पर है, पकड़ो उसे। जल्दी करो, जल्दी करो। चलो जल्दी पकड़ो उसे। छोड़ना मत उसे। देखो वो भाग रहा है, पीछा करो उसका। मेरे पीछे आओ। उन प्रिजनर्स को जिंदा पकड़कर मेरे सामने लाओ। वो लोग खुदकुशी ना करने पाए। जल्दी करो। तुम लोग ऊपर जाकर देखो। जल्दी चलो। जो भी जिंदा बचे हैं मेरे सामने पकड़ कर लाओ। जल्दी जाओ, तीर चलाने वालों को पकड़ कर ले आओ। उन्होंने जैसा कहा वैसा करो। यस सर। चारों तरफ हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वो अंदर कैसे आ गए? जरूर कोई अंदर का आदमी उनसे मिला हुआ है। हमारे आदमियों पर शक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे और वो बहुत स्ट्रांग भी थे। ये एक सोची समझी चाल थी। जो भी इनका लीडर होगा वो भी बहुत स्ट्रांग होगा। इनके चाल चलन को देखकर तो यही लगता है कि ये पैलेस में रहने वाली हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना? शक मत करो, वो सच में अंधे हैं। तुमने अंधे होने का नाटक क्यों किया? तुम तो जानती हो सारी दुनिया में तबाही मची हुई। मैंने उससे दूर रहने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। तो मैंने सोचा मैं भी अपने दोस्त की तरह अंधा बन जाऊं तो शायद कुछ शांति मिले। मेरे मन की बात कह दी तुमने। देखो मेरी उम्र हो चुकी है लेकिन तुम्हारी तो अभी बाकी। अफसोस कि हम दोनों यहाँ से साथ नहीं जा रहे। बाहर की दुनिया शमशान हो चुकी है, बचना मुश्किल है। आवाज उठाओगे तो जल जाओगे। जानता हूँ, आपके बहुत एहसान है मुझ पे। मेरे बेटे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जब तुम बाहर जाओगे तो पाओगे बाहर की दुनिया उतनी खुली नहीं है जितनी यहाँ की है। हाँ, तुम इस बात को समझ रही हो ना? इस साल की मिलिट्री एक्सरसाइज अब शुरू होने जा रही है। राइट साइड पर आयरन साइड लिए खड़े हैं चेन फ्रॉम जियांगजू। लेफ्ट साइड पर मीटियोर हैमर लेकर खड़े हैं येन फ्रॉम यांगजू। अब थोड़ी ही देर में टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। योर मैजेस्टी, मैं डी को पकड़ लाई हूँ। मुझसे मिलने आए हो वो भी एक कैदी की तरह। क्या तुम में इतनी भी तमीज नहीं कि कपड़े बदल कर आते? कुछ साल पहले आपके खिलाफ गया था तो देशद्रोही कहकर मुझे जेल में डाल दिया गया। अब कॉरोनेशन होने जा रहा है तो मैं कपड़े बदल कर आ भी जाता तो कुछ दिनों बाद यही पहनना पड़ता, इसलिए यही पहन कर आ गया। हमें अकेला छोड़ दो। जिंगार, तुमने सुना नहीं? यस।
जब प्रिंस का कोरोनेशन हुआ था तब वो कुछ नहीं जानते थे। उस वक्त मैं उनके साथ साथ रहती थी, जिसे आपने गलत समझ लिया और मेरे खिलाफ हो गए। मैं इस देश को 8 साल से रूल कर रही हूँ और लोगों को मुझसे कोई शिकायत नहीं है, सब बहुत खुश हैं। क्या प्रिंस इस तरह रूल कर पाते डी? बिल्कुल भी नहीं। तुम जैसे मर्दों को ये पसंद नहीं आता कि कोई औरत रूल करे। वैसे जो भी राज करता है उसके खिलाफ तो लोग जाते ही हैं। बदलाव अच्छी बात है। आज जो नया है वो कभी न कभी पुराना तो हो ही जाएगा, और इस बदलाव को लाने के लिए कुछ लोग अपनी जिंदगियां और अपने परिवार को दांव पर लगा देते हैं, फिर भी उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। इतने दिन जेल में रहने के बाद भी तुम पहले जैसे ही हो डी। ये रहा तुम्हारा बैज जो तुमसे 8 साल पहले ले लिया गया था। ये फिर से तुम्हारा हुआ। तुम यहाँ इंपीरियल कमिश्नर की तरह काम करोगे। फैंटम फ्लेम केस की सारी इन्वेस्टिगेशन का काम मैं तुम्हें सौंपती हूँ, लेकिन ये सारा काम कोरोनेशन होने से पहले तुम्हें पूरा करना है। तुम हर जगह मेरा पीछा क्यों करती रहती हो? तुमने जेल में बहुत तकलीफें सही हैं, इसलिए तुम्हारी सेवा में मुझे भेजा है। तुम्हारी सूरत देखकर लगता नहीं कि तुम वाकई मेरी सेवा के लिए यहाँ हो। इंटरेस्टिंग। यहाँ पर तो काफी लोग दिखाई दे रहे हैं। प्रिंस लॉनियो के 1 लाख सोल्जर्स को क्वीन ने मेहमान बनाकर रखा है। सरकारी दावत के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग क्वीन के लिए जान तक दे सकते हैं। वो भी पूछताछ में शामिल है। मैं उनसे तुम्हारी बात कराती हूँ। पूछताछ करना मेरा काम है, इसमें तुम इंटरफेयर नहीं करोगी। इज दैट क्लियर? जेल जाने से पहले तुमने जो कपड़े पहने थे वो यहाँ पर रखे हैं। सब कुछ है सिवाय मेरे ड्रैगन मेस के। वैसे काफी देर हो चुकी है। क्या तुम आज रात मेरे साथ मेरे रूम में ही रहोगी? शायद तुम भूल गए, पर मुझे यहाँ तुम्हारी सेवा के लिए भेजा गया है। तो मेरी सेवा करोगी? वहां खड़ी क्या हो? पानी लेकर आओ, मुझे शेव करनी है। पता नहीं क्वीन ने तुम्हें अपने साथ क्यों रख लिया। एक काम जल्दी नहीं कर सकती तो ये तरीका है तुम्हारी सेवा का। अभी बताती हूँ। वाह, उस्तरा पकड़ना तो सीख लिया। चलो अब जरा एक शेव भी कर दो। क्वीन ने तुम्हें यहां पर मुझ पर नजर रखने के लिए भेजा है। अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम भी नहीं बचोगी। तुम जो कुछ भी कहोगे मैं जाकर क्वीन को बता दूंगी। ठीक है, पर तुम्हें यह पता होना चाहिए कि क्वीन किसी पर भी भरोसा नहीं करती। अगर हम दोनों एक हो जाएंगे तो वो तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी। वैसे तुम जहां शेव कर रही हो वहां मेरे बाल नहीं हैं, बाल यहां हैं।
मेरी मानो तो क्वीन से कह दो कि तुम और मैं एक साथ नहीं रह सकते, तभी उनको चैन मिलेगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे जो करना है मैं करूंगी।唔好難為自己喎，心唔想又何必同自己作對啊？你想唔想？過嚟，你想我點啊？揸住！मैंने तुम्हें इशारे में कहा था, तुम समझी नहीं। मुझे छुओ मत। 放開我！कोई आ रहा है, लड़ने के लिए तैयार रहो, प्रिंस को प्रोटेक्ट करो। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था डी। मेरी इज्जत करना भूल गए तुम? मैं एक केस पर काम कर रहा हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड। बेकार की बातें। स्टैचू के पास जो भी हुआ वो रानी का किया एक नाटक है। इस देश को अपनाना चाहती है वो, देखा जाए तो उस गद्दी पर मुझे बैठना चाहिए था। मुझे इस वक्त चलना चाहिए, बाद में मिलता हूं। रुक जाओ डी, मिलिट्री कमीशन ले जाओ। इसे साथ रखने से तुम किसी से भी टकरा सकते हो, क्योंकि तुम एक वफादार इंसान हो। तुम अगर मुझसे हाथ मिलाओगे तो मेरे पास जो सोल्जर्स हैं उनकी मदद से उस चुड़ैल को हम मार सकते हैं। मेरी बात मानो डी, हम जरूर कामयाब होंगे। आप में से बगावत की बू आ रही है लिशियाओ। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस नाटकबाज के सामने मैं बात नहीं करना चाहता, पर अगर मेरी बात नहीं मानी तो एक दिन मेरे सामने मौत की भीख मांगते फिरोगे। वो दिन अब दूर नहीं। कम ऑन, लेट्स गो। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो वो लोग तुम्हें मार डालते। वो मुझे मारने नहीं, खरीदने आए थे। खरीदने नहीं, तुम्हें मिटाने आए थे वो। नहीं, वो मुझे मारना नहीं चाहते थे, पर कोई और जरूर चाहता है। इससे पता चलता है कि शक की वजह से हुई ये दोनों मौत देश के दुश्मन की चाल है। इस हादसे को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिटेक्टिव डी को अपॉइंट किया गया है।
कोरोनेशन से पहले इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के ऑर्डर्स भी दिए गए हैं। जो आज्ञा। आप बिल्कुल अलग हैं। इन्वेस्टिगेट करते वक्त हमेशा इस बर्ड को क्यों साथ ले जाते हैं? ये एक स्पेशल बर्ड है, ये केसेस सॉल्व करता है। पता नहीं आज सुबह से सूरज क्यों नहीं निकला। ये मुर्दा घर है, प्लीज इस तरफ आइए। बर्ड अंदर जाने से डर रही है, इसलिए इसे बाहर ही रखो। जिनकी मौत हुई उनका नाम जाई था और वो ऑफिशियली 4th रैंक पर थे। वो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स में वाइस मिनिस्टर थे। इस साल के 8वें महीने में 17 तारीख को दोपहर 1 से 2 बजे के बीच उनकी तुम्हारी क्या ओपिनियन है? कुछ आग जैसी पैदा हुई और वो जलकर राख हो गए। वो बहुत ईमानदार थे और उनकी तारीफ क्वीन भी करती थी। वो उनको तुम बाहर जाकर उस बर्ड का ख्याल रखो। जिस वक्त ये हादसा हुआ तब वो जनरल एस्पर के साथ थे। मुझे ऑर्डर्स मिले हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। और इसका मतलब है कि तुम्हें मेरे ऑर्डर्स भी मानने पड़ेंगे। वो बहुत ही मेहनती थे। उन्होंने काफी सारी बागीचे भी बनाए और सिर्फ क्वीन ही नहीं, उनकी तारीफ जनता भी करती थी। उस बर्ड के पास रहना, लेकिन उसे छूना मत और दरवाजा बंद करके जाओ। आगे पढ़ो। जू गोंग यू 3rd बटालियन के लीडर थे। जोर से पढ़ो। जू गोंग यू हमारी 3rd बटालियन के बहुत बड़े लीडर थे। जब वो नौकरी पर थे तब उन्होंने राज्य के कुछ मामलों में सही पूछताछ भी करवाई। जू गोंग यू हमारी 3rd बटालियन के बहुत बड़े लीडर थे। मुझे नहीं लगता ये किसी इंसान का काम है। इधर उधर की बात मत करो, साफ साफ बताओ किसने किया है। कोरोनेशन होने से पहले क्लर्जी का खून होगा, ये खबर शहर में दूर दूर तक फैल चुकी थी। सही पूछताछ भी करवाई और उनकी तारीफ क्वीन भी करती थी। वो उनको बहुत पसंद करती थी। जिस वक्त ये हादसा हुआ तब वो जनरल एस्पर के साथ थे। मास्टर की इस मिस्टीरियस डेथ के पीछे क्वीन का भी हाथ हो सकता है। जिसे क्वीन ने खुद भेजा था वो उसे क्यों मरवाएगी? हो सकता है कोई पुरानी दुश्मनी हो। उनका डेथ नोटिस पढ़ा था मैंने। वो हर महीने जाकर बुद्धा को इंस्पेक्ट करते थे। सब कुछ ठीक ठाक जा रहा था, फिर उन्हें क्यों मरवाया बताओ? तुमने उनका डेथ नोटिस कैसे पढ़ा? जहां ये नोटिस जलाए जाते हैं मैं वहीं पर काम करता था। स्टैचू से एमुलेट निकालने की वजह से उनके कर्स से वो दोनों मर गए। और इस बात को कितना मानते हो तुम? यही सच है, सब यही मानते हैं। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। एमुलेट, गॉड का कर्स, ये सब बताकर तुम सच को छुपा रहे हो। वो अभी भी हमें देख रही है। तमाशा दिखाएं उसे। कुछ मामलों में सही पूछताछ भी करवाई। शोए की जगह तुम ही लोगे। नौकरी पर थे तब उन्होंने ऐसे में तुम भी सस्पेक्ट हो सकते हैं। हमारी 3rd तो तुम्हारे हिसाब से मैंने मास्टर जाई का खून क्यों किया है? वो नौकरी पर थे तब उन्होंने सबकी नजरों से बचने के लिए तुमने जाय को मार डाला, लेकिन तुम्हारा असली टारगेट शोए था। अपना काम पूरा करके सबको बेवकूफ बना दिया तुमने। तुम्हारा निशाना तो कोरोनेशन को रोककर उसे बर्बाद करना है। तुम रुक क्यों गए? आगे पढ़ो। मैंने तो पूरा पढ़ लिया सर। फिर से पढ़ो, जब तक मैं रुकने के लिए ना कहूं तब तक। जिनकी मौत हुई उनका नाम जाई था और वो ऑफिशियली 4th रैंक पर थे। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स में वाइस मिनिस्टर थे। इसी मुझे क्यों मार रहे हो? 8वें महीने में तुम ही ने तो कहा था कि उसे तमाशा दिखाएंगे। 1 से 2 के बीच
उनकी बॉडी में कुछ आग जैसी पैदा हुई और मैं भी वो एक्टिंग कर रहा था। जलकर राख हो गए। पर तुम समझ किसी नहीं को पाए। नहीं पता कि ये हुआ कैसे। ये क्या हो रहा है? ये तो जल रही है। मास्टर पी, ये बोट जलकर राख हो रही है। ये कैसे हुआ? पता नहीं। डिटेक्टिव, आपका एविडेंस भी जल गया, बिल्कुल औरों की तरह। किचन में चलो। क्या खाना बना रहे हो? स्टर फ्राइड क्यूकम्बर्स। मुर्गी का खून है क्या? वहां पर है। ये क्या कर रहे हैं? आग कैसे लगी इसकी वजह ढूंढ रहे हैं। मास्टर शुए की आग लगकर मौत हुई 3 से 5 बजे के बीच में, यानी कि सूरज तब वेस्ट की तरफ होगा। मतलब बुद्धा पर पैलेस का साया पड़ रहा होगा। लेकिन जब वो मैदान की तरफ से आ रहे थे तो वहां साया नहीं था, तभी वो आग लगकर जल गए होंगे। यानी सूरज की किरणें ही उनकी मौत का कारण है। हे, सब लोग यहां से बाहर चले जाओ। हाँ, चलो। हाँ, प्यास भी बहुत लगी। ठीक है, ठीक है। पी लो पानी। बहुत प्यास लगी। चलो थोड़ा आगे चलो, हमें भी पानी पीना है। ठीक है, ठीक है। लेकिन मेरे से पहले नहीं आ जा सकते। लाइन में आइए प्लीज। चलो जल्दी करो, हमें भी पानी पीना है। चलो चलो जल्दी। चलो जल्दी। हाँ हाँ जा रहा हूँ। अरे क्या कर रहे हो? अरे बाबा जा तो रहा हूँ। इतना वक्त क्यों लग रहा है? भरने तो दो पूरा पानी। चलो चलो आगे बढ़ो। डिटेक्टिव डी, मैंने तो सोचा भी नहीं था मैं आपसे कभी मिल पाऊंगा। ये किस्मत का खेल है जो हम फिर से मिले हैं। कोई तो मकसद होगा इसके पीछे। आपने फिर से नौकरी ज्वाइन कर ली? क्वीन के ऑर्डर्स पे इन्वेस्टिगेशंस कर रहा हूं। ये क्या करने जा रहा है? इस पर भरोसा नहीं कर सकते। मुझे लगता है इस पे नजर रखनी होगी एक साथ। एक साथ? मैं क्वीन को धोखा नहीं दूंगी। तुम अपना काम करो। बात क्या है? जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन सभी ऑफिसर्स ने एक काम किया था, बिल्कुल एक जैसा। वो भी उस एमुलेट को निकालने के बाद। क्या किया था? पानी पिया था। उस हादसे से पहले उन्होंने पानी पिया था। सिर्फ उन्होंने ही नहीं, हम सब ने उनके मरने से पहले ये पानी पिया था। वैसे देखा जाए तो उस एम्यूलेट को निकालने पहले मैं ही गया था, लेकिन मुझसे पहले मास्टर श्वे ने उसे निकाला। जब एम्यूलेट मैं पहले निकालने गया था तो खूनी को पहले मुझे ही मारना चाहिए था, लेकिन मास्टर श्वे पहले कपड़ा निकालेंगे ये खूनी को कैसे पता चला? तो इसका मतलब है पानी बिल्कुल सही था। इजी, पानी में पॉइजन नहीं है। क्या तुम चाहती हो मैं क्वीन से तुम्हारी शिकायत करूं? जेल से बाहर आने के बाद मैंने कुछ मैप्स बनाए थे और गवर्नमेंट ने मेरा काम देखकर मुझे
डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स में नौकरी दी थी। आजकल मैं इस बुद्धा की स्टैचू का सुपरवाइजर हूं। इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। शानदार। इस ट्यूब्यूलर पिलर को देखकर फनियाना बुक की याद आती है। हाँ, मैंने उसी से इंस्पायर होकर यह पिलर बनाया था। इस पिलर का बेस 100 फीट अंडरग्राउंड है। इस स्टैचू को ना तो कोई सुनामी हिला सकती है और ना ही किसी अर्थक्वेक का इस पर असर होगा। यह इस स्टैचू का टॉप लेवल है और बुद्धा की बाईं आंख के पास ही मास्टर चाय की मौत हुई थी। क्या तुम भी इस केस पर काम कर रही हो? कितने साल काम किया आपके साथ, लेकिन मेरी आदतों में कोई बदलाव नहीं आया। और इस सब की वजह? फायर टर्टल्स। फायर टर्टल्स का इस केस से क्या वास्ता? फनियाना बुक में इन टर्टल्स के बारे में लिखा हुआ है। ये बहुत खतरनाक होते हैं। मेरे ख्याल से आपको याद आ गया होगा। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। ये टर्टल्स सिर्फ येलो फास्फोरस खाकर जीते हैं और जिसे काटते हैं उस पर सूरज की रोशनी पड़ते ही वो जलकर राख हो जाएगा। मतलब दोनों मौतों की वजह वो टर्टल्स हैं? मैंने उन्हें अपनी आंखों के सामने चलते देखा है, इसलिए मेरा पूरा शक उन टर्टल्स पर ही है। रुको, छोड़ो उसे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि ये हमें बेवकूफ बना रहा है? इसने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मैं सिर्फ एक साधारण नौकर हूं। ये बात अगर मैं आपको पहले बताता तो आप मेरा यकीन नहीं करते। इसीलिए मैंने आपसे तब कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैंने आपको सब बता दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं इसे सालों से जानता हूं। ये झूठ नहीं बोलता, इसकी बात सच हो सकती है। सोल्जर्स, इस आदमी को अरेस्ट कर लो। इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यस सर। रुक जाओ। इस केस को क्वीन ने मुझे सौंपा है। खूनी को पकड़ने का काम मेरा है। मेरे केस में इंटरफेयर मत करो। और क्या क्या जानते हो इस केस के बारे में? मैं जितना जानता था मैंने बता दिया। ये फायर टर्टल्स हमारे देश में नहीं मिलते। उन्हें यहां लाने के लिए जरूर किसी ने मदद की है। तुम सही कह रहे हो। वो फैंटम बाजार में मिलते हैं। फैंटम बाजार क्या है? उस जगह का नाम, वो एक अजीब शहर है। बड़े से बड़ा जांबाज भी वहां जाने से डरता है। चातु, तुम्हें डोंकी वोंग याद है? लुयोंग सिटी 1000 साल पुरानी है। यह शहर तब डिस्ट्रॉय हुआ जब हान डायनेस्टी इस पर रूल कर रही थी। उसके बाद सुई डायनेस्टी ने इस पर रूल किया। तब उन्होंने इस शहर के ऊपर एक और शहर बनवाया। तब से नीचे एक ब्लैक मार्केट बनवाया जिसका नाम है फैंटम बाजार। किसने मंगवाई? हमें डॉक्टर डोंकी वोंग से मिलना है। उनका पता जानते हो? आपका मतलब वोंग द डोंकी? हाँ जानता हूँ, पर पता बताने की कीमत होगी 5 सिल्वर कॉइन्स। हेलो, कोई है यहां?
Hey. क्या तुम ही डिटेक्टिव डी हो? चले जाओ। तुम यहाँ वापस क्यों आए हो? मैं आपको बचाने आया हूँ। बचाना चाहते हो? किससे बचाने? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से। मैं आ गया हूँ तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझ पर आप भरोसा कीजिए। अगर मैं तुम पर भरोसा करूंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं चला जाऊंगा। मैं कहीं और चला जाऊंगा। पैसा निकालो। अब तुम्हें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? फायर टर्टल्स के बारे में क्या जानते हो? अच्छा, फायर टर्टल्स। उसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। देखो, अनजान बनने की कोशिश मत करो। ठीक है, मैं बताता हूँ। मैं जानता था कि तुम जरूर बताओगे। पहले पैसे दो। तुम जानते हो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, तो पहले पैसे। फिक्र मत करो, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। पहले तुम पूरी इंफॉर्मेशन दो। पैसे दे रहे हो या नहीं? ये आवाज कैसी? कम ऑन, जल्दी बताओ। संभल कर। शायद ऊपर कोई है। क्या हुआ? डी कहाँ है? डी डॉक्टर को ढूंढने गए हैं। क्या ये क्लर्जी है? बिल्कुल भी नहीं। बताओ, जल्दी बताओ तुम कौन हो। बताओ।
Come on! ये क्या कर रहे हो? जिंगार मुसीबत में है, मैं बचाता हूं। डोंगिया, जिंगार, वहां से हट जाओ। कौन है ये? कहीं चैपलिन तो नहीं? नहीं, चैपलिन नहीं हो सकते। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने उन्हें देखा है। देखो, वो जो भी है भाग रहा है। पता चल जाएगा वो कौन है। रुको! उसे जाने दो। वो वापस गई तो? उसका काम है सच्चाई को सबके सामने लाना। डोंकी वोंग की सच्चाई। हमें इसे प्रोटेक्ट करना होगा। वो जरूर वापस आएगी। वक्त बर्बाद मत करो। मेरे पीछे आओ।
जिंगार। Almighty Infinity। ये तो इन्फिनिटी मॉनेस्टरी है, लेकिन क्यों? यहां कोई नहीं आएगा, आप डरिए मत। जल्दी से कपड़े बदल लीजिए। मुझे क्यों फंसा रहे हो? वहां मैं सेफ था, तुम्हारे साथ तो मौत निश्चित है। मेरे लिए फायर टर्टल्स को ढूंढ निकालना जरूरी है। अगर मैंने ये केस सॉल्व कर दिया तो आप फिर से पैलेस में जा सकते हैं। भूल जाओ, मैं वहां वापस नहीं जाना चाहता। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, इस केस को छोड़ दो। ये केस बहुत उलझा हुआ है। इस केस में बहुत ही खतरनाक लोगों का हाथ है। क्या हुआ? भेस बदलने में इतनी मुश्किल हो रही है? मैं हेल्प करूं? नहीं नहीं प्लीज, मुझे हाथ मत लगाओ। बाकी की सुइयां मेरे सिर पर ही लगी हुई हैं और मेरे चेहरे का संबंध सुइयों से ही है। छूने से प्रॉब्लम होगी। मुझे छुओ मत। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। बस एक लड़की की याद आ गई, वो भी यही कहा करती थी। कौन है ये? डोंट वरी, मेरे ही आदमी। ये कौन है? ये पैलेस के फिजिशियन है डॉक्टर वांग बो। कभी कभी फेस बदलकर डोंकी वोंग के नाम से जाने जाते हैं। डोंकी वोंग? ओह, तो यही भेस बदलने की विद्या है। वैसे मैं ये पहली बार देख रहा हूं। मुझे तो ये कोई पागल लग रहा है। इस पर भरोसा करके हम बस अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये बहुत बड़ा डरपोक है। पर ये है कौन जो मेरी इतनी बेइज्जती कर रही है? इनका नाम है शांगवान जिंगार। ये क्वीन की फेवरेट है। तो ये है शांगवान जिंगार। तो ये है क्वीन की नौकरानी। बीच में मत आओ। उससे सच उगलवाने का यही एक तरीका है। टॉर्चर करके उगलवाया गया सच हमारे किसी काम का नहीं है, और तुम्हें पता होना चाहिए कि ये एक टॉर्चर है। ये तरीका तुम्हें पसंद होगा, लेकिन इससे लोग क्वीन के खिलाफ हो जाते हैं। आप जिन फायर टर्टल्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो यूज हो चुके हैं लेट एम्परर के इलाज के लिए। वेस्ट के लोग उन्हें पैलेस में ले आए थे। किसी सेरेमनी में उन्होंने अपने लेट एम्परर को गिफ्ट में दिया था। हमने सोचा था कि इसमें शायद अमृत होगा, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक पॉइजन है। जिस पर भी ये पॉइजन डालो, उस पर सूरज की रोशनी पड़ने पर वो जलकर राख हो जाएगा। मैं ये बात सबसे छुपाना चाहता था, लेकिन किसी ने मुझ पर यकीन ही नहीं किया। लेकिन इस बात का खुलासा कैसे हुआ, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। मेरे ख्याल से अब तक टर्टल्स मर जाने चाहिए थे। मुझे पता नहीं अब तक वो जिंदा भी है या नहीं।
तो आपने उन टर्टल्स को कहां रखा था? उन टर्टल्स को क्लर्जी के मंडप में छुपा कर रखा था। हाँ, बिना वजह चैपलिन को बदनाम करके खुद को बचाना चाहते हो? चिंगार, चैपलिन जरूर हमारी हेल्प कर सकते हैं। उनसे कहो मैं उनसे मिलना चाहता हूं। मुझे उनसे कुछ बात करनी है। किस तरह की बात? मैं उनसे पूछूंगा कि इस केस के लिए उन्होंने मुझे ही क्यों चुना, जबकि चैपलिन खुद इतने शक्तिशाली हैं। क्या वो खुद पता नहीं कर सकते ये सब किसने किया? वो तपस्या में बैठे होंगे, मिलना मुश्किल है। लगता है फिर मुझे ही वहां जाना पड़ेगा। डी, वो जगह काफी खतरनाक है। हाँ मैं जानता हूं। बिना परमिशन के अंदर जाना अपनी मौत को दावत देना है। तुम जाकर उन्हें बताओ कि मैं उनसे मिलने आ रहा हूं, चाहे वो परमिशन दें या ना दें। तुम नाकाम हो गई। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसा कहते हुए। क्लर्जी के बारे में तुमने उसे क्यों बताया? डी ने लिमिट्स क्रॉस कर ली हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। याद रखो, सभी को खुद को साबित करना होता है, लेकिन उसके लिए सब कुछ नहीं खोना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी पागलपन हो सकता है। अगर टर्टल्स मॉनेस्ट्री में मिले तो इससे साफ जाहिर है कि सबके पीछे चैपलिन है। मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई। इस सब से उनका क्या फायदा? मेरा मतलब, दोनों ही आदमियों ने एमुलेट निकाला था मरने से पहले। लेकिन मैं नहीं मानता कि यह गॉड का कर्ज है। उस एमुलेट के पीछे कोई राज छिपा है। मास्टर श्वे ने यह कपड़ा वहां से निकाला था, और जाने भी इंस्पेक्शन के दौरान। बुद्धा स्टैचू के इंस्पेक्शन के वक्त चाय को कुछ क्लू मिला होगा, जिसके बारे में उन्होंने कुछ रिपोर्ट लिखी होगी। हमें वो रिपोर्ट ढूंढनी होगी। मैं उस रिपोर्ट को ढूंढने की कोशिश करता हूं। पेदोंगलाई प्रिंस का स्वागत करता है। डिटेक्टिव डी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तोहफा लाओ। ये तुम्हारे लिए लेट एम्परर ने उस वक्त दिया था जब उस चुड़ैल ने तुम्हें जेल में कैद किया था। ये मैंने तब से संभाल कर रखा है ताकि एक दिन मैं इसे तुम्हें लौटा सकूं। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। फ्यूचर में अगर मेरे किंगडम में कोई भी अन्याय हुआ तो इसकी मदद से तुम अन्याय को मिटा देना। क्वीन के आदमी हर जगह हैं। इस तरह दुनिया के सामने दे रहे हैं, इसका मतलब आप चाहते हैं कि क्वीन मुझसे नफरत करे। इस केस की इन्वेस्टिगेशन का प्रॉमिस किया है मैंने क्वीन से। आप दोनों की लड़ाई में मुझे बीच में ना घसीटें। उसने तुम्हें जेल में रखा, फिर भी तुम उस पर भरोसा कर रहे हो। तुम जानते हो एम्परर की मौत कैसे हुई? एम्परर को चैपलिन ने मारा था और ऐसा क्वीन ने करवाया। डी, उठिए डी। डी, आप उठते क्यों नहीं?
देखा, मैं जीत गया। योर हाइनेस, वो डी चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि वो आप जैसे योद्धा के सामने टिक नहीं पाएगा। डिटेक्टिव डी बहुत होशियार है, उसे खत्म करने से अच्छा उसे साथ में रखो। मुझे लगता है जब तक वो है, हमारी मुश्किलें बढ़ती रहेंगी। हमें उससे बचकर रहना चाहिए। मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूं। तुम सब एक बात याद रखना, बिना लड़े वॉर जीतने के लिए जरूरत होती है दिमाग की। चुप जाओ, चलो टेबल के नीचे चलो। देखो प्रिंस की बॉडी को क्या हो रहा है। जब आप यहां तक पहुंच ही गई हैं, तो मेरे सामने क्यों नहीं आती? ये होली वेपन तुम्हें एम्परर ने दिया था, एक तोहफे के तौर पे। क्या खास बात है इसमें? इससे किसी को भी हरा सकते हैं। वो कैसे? दुश्मन की तलवार इस पर पड़ते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और अगर ये तलवार किसी पर पड़ी तो वो चूर चूर हो जाएगा। मर्द भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, जब कोई उन्हें तोड़ना चाहे तो पूरी तरह टूट जाते हैं। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ डी, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। योर मैजेस्टी, इस पवित्र तलवार के सामने सच बताइए, एम्परर की मौत कैसे हुई? तो तुम भी मुझ पर शक करते हो? उनकी मौत लीवर की बीमारी से हुई है, लेकिन लोगों का यह मानना था कि मैंने ही उन्हें जहर देकर मारा। मैंने इस देश को नर्क से स्वर्ग बना दिया, लेकिन एक नाचने वाली का क्वीन बनना किसी को पसंद नहीं। तुम जानते हो मैं यहां क्यों आई हूं? मुझे मॉनेस्ट्री में जाने से रोकने के लिए। क्लर्जी का पवित्र स्थल है वो मॉनेस्ट्री। किसी का उन्हें परेशान करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारे मन में किसी ने शक पैदा कर दिया है, तुम वहां इन्वेस्टिगेट करने जाओ, ये मुझे पसंद नहीं। मॉनेस्ट्री को पवित्र ही रहने दो। कोरोनेशन होते ही वो वहां से चले जाएंगे। अच्छा होगा तुम वहां मत जाओ। बात समझ में आई? अगर वो चले गए तो क्या सच्चाई भी उनके साथ चली जाएगी? डिटेक्टिव डी, एक खास खबर है। चलो चलो, यहाँ पे आके क्या कर रहे हो? डी कहाँ है? क्वीन की रक्षा करो। योर मैजेस्टी, जो कहना है फौरन कहो। किसी ने हमारे प्रिंस को मार डाला।
चलो जल्दी करो, अपना अपना मोर्चा संभालो, देखो वो जाने ना पाए, जाने ना पाए, जल्दी जाने मत दो, कुछ मेरे साथ आओ, पीछा करो उनका, बाकी क्वीन के साथ रहो। यस सर। मैडम जा, आपके हस्बैंड की मौत के बाद आप दुखी होंगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। माफी चाहूंगा, इस वक्त आया हूं। मेरी हस्बैंड की मौत के बाद अचानक उनका ये ऑफिस जलकर खाक हो गया। अनफॉर्चुनेटली अब बस यही बचा है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? अब बताने के लिए क्या बचा है? आप इतनी सी बात नहीं जानती, ये बहुत जरूरी बात थी। जितने भी सबूत थे सब जल गए। ये बहुत जरूरी था और आप क्वीन, आप ठीक तो हैं? मैडम, आर यू ऑलराइट? क्या इस घर को रेनोवेट किया था? बारिश के गिरने पर छत से बहुत पानी टपकता था, इसलिए 1 महीने पहले हमने छत बनवाई थी। 1 महीने पहले? हाँ, मतलब जाके मरने से पहले। ये सब उसके पहले करवाया होगा आपने? हाँ, ये सच है। तो एक बात बताइए, रेनोवेशन के वक्त वो कहाँ काम करते थे? अंदर के एक रूम में। दिखाइए। डिटेक्टिव डी, यहाँ आना बहुत बड़ा गुनाह है, ये जानते हुए भी जाल में क्यों फंसना चाहते हो तुम? मुझे जेल से बाहर निकालने के लिए थैंक्स बोलने आया हूं। वैसे आप बोल कहीं से रहे हैं और आवाज कहीं और से आ रही है। डिटेक्टिव डी, मुझसे मिलने के लिए तुमने बहुत तकलीफें उठाई हैं। क्या चाहते हो? मैंने सुना है कि आप यहाँ फायर टर्टल्स को पाल रहे हैं। उसी बारे में इन्वेस्टिगेशन करने मैं यहाँ आया हूँ। नॉनसेंस! अपनी पूरी जिंदगी में मैंने फायर टर्टल्स नहीं देखे। चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। अपनी जान की परवाह नहीं है मुझे, लेकिन जिंगार
तुम्हारी जान अब खतरे में है। मैंने सही कहा ना, ऑफिसर शांगुआन? 你奉天侯之命，不惜投懷送抱與我肌膚相親，但係無意間你露出破綻。 तुम्हारी भेस बदलने वाली नीडल पर पड़ा, पर तुरंत तुमने संभाल लिया। इस मॉन्स्ट्री में आते ही आवाज बदल के तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की और हर बार चैपलिन डियर के रूप में आकर सबको धोखा देती रही। फैंटम बाजार में जो चैपलिन के रूप में आया था वो नकली था। वो इसलिए क्योंकि वो और तुम एक ही हो। चैपलिन ही जिंगार है और जिंगार ही चैपलिन। जिंगार, वक्त आ गया है कि तुम अपना असली चेहरा दुनिया के सामने लाओ। अपनी खुदगर्जी के लिए क्वीन ने बहुत से लोगों को मारा है। बुद्धा के स्टैचू के पास हुई मौतों से इतनी मुसीबत पैदा होगी उन्होंने सोचा भी नहीं था। इस केस को खत्म करने के लिए मुझे वापस बुलवाया, लेकिन खुद उन्हें ही दोषी ठहराऊंगा ये नहीं सोचा उन्होंने। कोरोनेशन खत्म होने के बाद वो यहां से चली जाएंगी कह रही थी वो। ये सब तुमने उनके लिए किया ना। एक चीज को पाने के लिए सब कुछ खोना नहीं चाहिए। जिंगार, क्वीन का हर राज तुम जानती हो। चैपलिन चले जाएंगे मतलब तुम्हारा अंत तो नहीं है ना।
याद रखना, खुद को साबित करने के लिए सब कुछ नहीं खोना चाहिए। मैंने कहा था उस मोनास्ट्री में मत जाना, पर तुम नहीं माने। तुम सोचते थे तुम हारोगे नहीं, है ना? पर अब देख लिया ना क्या हुआ। लगता है दोनों यहां फंस गए हैं। कहां है वो? ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। दोनों ने तुम जाग गए। अच्छा हुआ तुम बच गए। तुम्हारे हाल मैंने किया? डी, तुम एक सच्चे आदमी हो और ये दुनिया बहुत कठोर है। तुम यहां नहीं जी सकते क्योंकि सब लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। क्वीन चाहती थी मैं तुम्हें मार दूं, पर मैं ऐसा नहीं कर पाई। मुझे पैलेस पहुंचा दो। तुमने सही सोचा था। क्वीन ने मोनास्ट्री का इस्तेमाल किया ताकि चैपलिन क्वीन के दुश्मनों को मिटा सके। क्वीन ने बहुत से लोगों को मारा है, पर बुद्धा के स्टैच्यू के पास हुई मौत से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसमें किसी और का हाथ है। दुश्मन देश के अंदर ही है। तुम्हें क्वीन और देश को बचाना होगा। तुम्हें खूनी को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। अपना ख्याल रखना। अरे शैंगवन को पूछो क्या हो रहा है? क्या हो? चलो चलो चिंगार की हालत बहुत नाजुक है। जल्दी चलो। क्या हुआ शैंगवन को? तुम्हारी डॉक्टर शैंगवन को है। चलो जल्दी। क्या हुआ इसे? अरे डॉक्टर को बुलाओ। जल्दी करो, जल्दी करो। चलो बुलाती हूँ। क्या ठीक से हो शैंगवन? चलो चलो डॉक्टर को। तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? आंखें खोलो। जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। जल्दी कीजिए। यस योर मैजेस्टी।
चिंगा, सब लोग जाओ। सब लोग जाओ। योर मैजेस्टी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? जरूर पूछो। क्या आपने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है? हाँ, किया है। और सच्चे प्यार की कीमत चुकानी पड़ती है। हाँ बेटी। योर मैजेस्टी, आप सच कह रही हैं ना? हाँ बिल्कुल। Detective Day! तुम टाइम वेस्ट मत करो। मैं ज़ाक की मौत का राज जानता हूँ। मैंने वो मैप पढ़ा है क्वीन को मारने के लिए। उस बुद्धा स्टैचू को बनाया गया था। मेरे बैग में वो मैप है।
जब तक गॉड मेरे साथ है मुझे कोई डर नहीं। सिर्फ मैं ही इस देश की पहचान बन सकती हूँ, सिर्फ मैं। अपने आप को क्वीन बनाकर उस चुड़ैल ने हमारे इस किंगडम को बर्बाद कर दिया है। उसका नाटक खत्म करना है तो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। हालात और दुख की चिंता मत करो, क्योंकि युद्ध के धर्म में ये सब कोई नहीं देखता जानता कि भलाई के लिए जो रास्ता चुना जाएगा वो गॉड की ब्लेसिंग से सही होगा। अब देखना ये है कि तुम इसे कैसे हासिल करते हो। चलो ढूंढते हैं। यस सर। मास्टर जाय का बनाया हुआ आखिरी डायग्राम है ये। उनके घर से पेई ने ढूंढा था। असली पिलर में और इस डायग्राम में दिखाए गए पिलर में बहुत फर्क है, ये उन्होंने पहचान लिया था। जाय ने अपनी मौत से पहले इस रिपोर्ट में लिखा है कि इस पिलर में कुछ छेद हैं। ये छेद किस लिए हैं, ये जानने के लिए उन्होंने इंस्पेक्शन शुरू किया। जब वो सच्चाई जान गए तो उन्हें मार दिया। उस बुद्धा स्टैचू की एक्चुअल हाइट 66 यार्ड्स है। इतनी ऊंचाई से अगर ये स्टैचू गिरा तो पैलेस चूर चूर हो जाएगा। कोरोनेशन सेरेमनी के वक्त बुद्धा स्टैचू को गिराना ही तुम्हारा मकसद है। मास्टर शुए को तुमने मारा, वो सिर्फ हमारी आंखों में पर्दा डालने के लिए था। एमुलेट निकालने से उनकी मौत हुई ऐसा कहकर तुमने चैपलिन पर इल्जाम डाल दिया। हमारी दोस्ती का तुमने नाजायज फायदा उठाया। तुमने मुझसे हर बात जान ली, डोंकी वोंग से लेकर मेरे मॉनेस्ट्री में जाने तक। मेरे रास्ते में कांटा बनते आए तुम, और उसके बाद जिंगार को भी तुमने ही मारा। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारे दिमाग की। इस मामले में वाकई तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। छह साल पहले उस मॉनेस्ट्री को ठीक करने का काम तुम्हें सौंपा गया था। उन फायर टर्टल्स को मैंने डॉक्टर वोंग के यहां से चुराया था। डोंगलाई ने ठीक कहा था, तुमने पानी में जहर मिलाया था और वही पानी मास्टर जाय ने पिया था। लेकिन मास्टर शुए ने वो पानी नहीं पिया। एमुलेट को निकालने के बाद भी उन्होंने कोई पानी नहीं पिया, यानी जहर बाहर से उन पर छिड़का गया था और वही जहर उनके शरीर में फैल गया। तुम वाकई बहुत तेज दिमाग हो। छोड़ो दोस्त, ये सिर्फ हमारे पैलेस के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खतरा है। तुम जानते हो डी, पिछले 8 सालों से मैंने इसी मौके का तो इंतजार किया है कि मैं किसी तरह उन्हें थैंक्स कह सकूं।
जलाया हुआ लोहा। साल पहले तुमने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। अब की उसकी जान बचाना चाहते हो। कहां गई तुम्हारी ईमानदारी और वफादारी? पागल मत बनो। तुम्हारे इस गलत काम से क्वीन के साथ हजारों मासूम लोग भी मारे जाएंगे। उस फ्लूइड को खोल दो। यस सर। कोई नहीं बचेगा। ये सारा फ्लूइड उस पिलर के बेस तक पहुंचेगा और उसे मेल्ट कर देगा। बुद्धा की स्टैच्यू सीधे कॉरोनेशन स्टेज पर गिरेगी। यकीन मानो कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। मैं तुम सबको अच्छी तरह जानता हूं और ये भी जानता हूं कि तुम्हें इसीलिए यहां लाया गया था। मैंने प्रिंस को तुम्हें मारने के लिए कहा था, लेकिन उस बुड्ढे ने मेरी बात नहीं मानी। उसे तुम्हें बेवकूफ लगता था और इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा। अब सारी पावर मेरे हाथों में है। 1000 सोल्जर इस वक्त शहर के बाहर खड़े हैं। बुद्धा स्टैचू के गिरते ही वो अंदर आ जाएंगे और फिर क्वीन खत्म। ये सारा फ्लूइड उस पिलर के बेस तक पहुंचेगा और उसे मेल्ट कर देगा। बुद्धा की स्टैच्यू सीधे कॉरोनेशन स्टेज पर गिरेगी। यकीन मानो कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। आज इस देश में हम हर एक को संदेश देते हैं कि चाइना में आज तक एम्प्रेस बनकर रही वू आज एम्परर बनने जा रही है। दुनिया में आज तक ऐसी घटना नहीं हुई है। हम पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि हम किसी से कम नहीं। सुनो डिटेक्टिव डे, तुम आज बच नहीं पाओगे। आज ही मरोगे तुम। चाचुओ, तेरी चाल अब नहीं चलेगी।
मैं बुद्धा स्टैचू को गिरने से नहीं बचा पाऊंगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन को बदलकर उसे साउथ वेस्ट की तरफ गिरा सकता हूं। क्वीन बच जाएगी और तू हार जाएगा। मैं इतनी आसानी से भी हार नहीं मानूंगा। देख लेना भी, बुद्धा स्टैचू के गिरते ही दुश्मन की सेना अंदर आ जाएगी और मैं जीत जाऊंगा। क्वीन को मरना होगा, उसे अब कोई नहीं बचा पाएगा। दरवाजे खोल दो। तुम्हारे लिए आखिरी मौका है, मेरी बात मान लो। योर मैजेस्टी, बुद्धा का टावर गिर रहा है। जल्दी यहाँ से निकल जाइए प्लीज, जल्दी कीजिए। चलो यहाँ से सारे लोग, जल्दी चलो। स्टैचू गिर रहा है, निकल चलो चलो निकल चलो यहाँ से, ऊपर ही गिर रहा है। योर मैजेस्टी, प्लीज आपको यहाँ से जाना चाहिए। आपका यहाँ रहना सेफ नहीं है। चलिए जल्दी प्लीज।
योर मैजेस्टी। डिटेक्टिव डी ने मेरी जान बचाई। तुम ठीक हो? क्रांतिकारी सेना शहर से 30 किलोमीटर दूर है। स्टैचू गिरते ही वो अंदर घुस आएंगे। जनरल याओ, आप सुन रहे हैं? कहाँ हैं आप? योर मैजेस्टी, मैं यहाँ हूँ। आपकी आर्मी शहर के चारों तरफ होनी चाहिए। जी हाँ, हमारे 60,000 सोल्जर्स शहर के बाहर तैनात हैं। आप अपनी आर्मी के साथ चैंग के 1 लाख सोल्जर्स भी अपने साथ ले जाइए और शहर के बाहर खड़े विरोधियों को खत्म करके ही आप वहाँ से वापस आइएगा। जरूर। आप तो पहले से ही तैयार बैठी हैं। सुनो डी, तुमने मेरी जान बचाई। इसके लिए न सिर्फ मैं बल्कि पूरा देश तुम्हारा एहसानमंद रहेगा। मैंने अपना फर्ज निभाया है। इस पवित्र तलवार को साक्षी मानकर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। योर मैजेस्टी, आप ठीक तो है ना? आप सब लोग जाइए। हम आपको छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैंने कहा आप सब लोग यहाँ से जाइए। चलो सब लोग यहाँ से। इस पवित्र तलवार को साक्षी मानकर आज मेरी बात क्वीन को माननी होगी। क्या आप तैयार हैं? कितने ऑफिसर्स को, कितने वॉरियर्स को आपने अपनी चाल से मरवाया होगा, जो कि माफ करने लायक नहीं है। किंगडम को चलाने के लिए कुछ मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। इसमें रिश्ते, नाते, प्यार, ममता का संबंध, सबके बारे में सोचना चाहिए। योर हाइनेस एम्परर की इस पवित्र तलवार की कसम, मैं आपका साथ दूंगा अपनी आखिरी सांस तक। तुमने मुझे योर हाइनेस कहा? लॉन्ग लिव हर हाइनेस, लॉन्ग लिव द एम्परर। मेरे साथ जो लोग हैं वो कभी भी मेरी जान ले सकते हैं। इसलिए इस किंगडम को चलाने के लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए डी। मैंने कितनी बार आपके खिलाफ आवाज उठाई, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। आज से ये तलवार आपके हवाले। आप ही इसकी असली हकदार हैं। सच्चाई पता चलने पर आज पूरा देश शांत है, लेकिन तुम्हें फैंटम बाजार में रहना पड़ रहा है। यदि तुम्हारे अंदर के फायर टर्टल्स को खत्म कर दें तो तुम्हारे हेवन का रास्ता बंद हो जाएगा। हेवन में जाने का रास्ता रोशनी से भरा होगा और मुझे वहां जाने में बिल्कुल रुकावट नहीं होगी।